राष्ट्रीय जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस कुमार को बिहार के हाजीपुर से धमकी भरा फोन आया और कहा कि अगर आप 2024 में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस मौके पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना। अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम आयोजन किया गया था, उसके बाद बिहार से आपको धमकी मिली, क्या कहेंगे? देखिए, ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य था हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जीवनी पर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर एक किताब का संपादन हुआ है। उसी के संबंध में परिचर्चाओं के लिए पहले बिहार में बैठक हुई थी और परसों 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में पूरे देश के लोग आए थे। उसमें भाजपा के भी लोग थे, हमारी पार्टी के लोग थे। उनमें एक परिचर्चा पर बहस हुई थी। उससे जो हमारा विरोध पक्ष है वो काफ़ी मायूस हो गया और उसने हमको धमकी दिलवाया अपने आदमी से। रात में 11:55 में एक मोबाइल से टेलीफोन आया पीएनटी पर, जो हमारा सरकारी आवास है और सरकारी पीएनटी नंबर है, उस पर आया और धमकी भरा शब्द आया कि यदि वो हाजीपुर जाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनको कालिक पोता जाएगा। उनको कहिए कि हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ें और चिराग पासवान के लिए छोड़ दे। उसने चिराग पासवान का नाम लिया, मैं ऐसे नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने चिराग पासवान का नाम लिया और उसके रिकॉर्ड है मेरे पास में, जो बोला है उसका बयान भी मेरे पास में है। तो इस ढंग से ये तीसरी घटना है। सबसे पहले जब हम भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बने और पहली बार जब हम हाजीपुर अपने क्षेत्र गए तो उसमें भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, मेरी गाड़ी पर पथराव किया गया था। दूसरी घटना है एक मोकामा बिहार में है, बाबा चौहरमल की जयंती होती है प्रत्येक साल, उस जगह मैंने गया था। तो उसने बाहर से कुछ गुंडा को बुला के और दारू पिला करके हम पर पथराव करवाया था, नाराबाजी किया था। और ये परसों तीसरी घटना है। फिर लगता है कि राजनीतिक रूप से वो परेशान हो गया, राजनीतिक रूप से अब उसको ये एहसास हो गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकता है, इसलिए तरह तरह का षड्यंत्र मेरे खिलाफ़ में रच रहा है। और मुझको आशंका है कि इस बहाने कहीं हमारी वो हत्या नहीं करा दे। इसलिए मैंने पत्र लिखा है माननीय गृह मंत्री जी को और मैंने कहा है, आग्रह किया है उनसे कि आप इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराइए और जो दोषी जिस आदमी ने टेलीफोन किया है उसको बुला के पूछताछ किया जाए कि किसके बहकावे पर उसने ऐसा किया है। और साथ साथ चूँकि हम प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, दलित सेना के अध्यक्ष भी हैं पूरे देश में और ख़ास के बिहार में मुझको जाने का मौका मिलता है, इसलिए हमारी सुरक्षा की भी समुचित व्यवस्था कराई जाए। क्या आपको लग रहा है, जैसे आपने नाम लिया चिराग जी का, आपके भतीजे हैं, उनके द्वारा ये घटना करवाई जा रही है? नहीं, मैं जब किसी को देखा नहीं हूँ तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उस व्यक्ति ने जिसने टेलीफोन किया उसने उसका नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने हमारे हमारे टेलीफोन पर जिसने धमकी भरा शब्द बोला उसने उस व्यक्ति का नाम लिया। कहीं इस धमकी में ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपसी फूट को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा नाम लेकर? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि हमारी जान पर खतरा है। उसने नाम लिया कि अमुक आदमी को तुम चुनाव लड़ने दो हाजीपुर से, नहीं तो इसका भविष्य में इसके रिजल्ट बुरा होगा। एक मंत्री को ऐसी धमकी तीसरी बार मिल गई, प्रशासन अभी इतना शांत क्यों है? क्यों नहीं शांत? देखिए, शांत होने का सवाल नहीं है। हम लोगों ने पत्र लिखा है, माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है और हमारे पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन भी पूरे देश में होने जा रहा है। उससे हम लोग जो संवैधानिक नियम है उसके तहत हम लोग काम करें। क्या चुनाव वहीं से लड़ा जाएगा? मैं तो चुनाव वहीं से लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझको वहाँ से चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि मेरा अधिकार है। मैं वहाँ का सांसद हूँ, वहाँ से मैं चुनाव जीत के आया हूँ, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। और हमारे बड़े भाई साहब जब वहाँ से चुनाव लड़ते थे तो उन्होंने अंतिम समय में ही मुझको ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और मैं 2019 में मैं चुनाव जीता, मैं चुनाव लड़ा भी, मैं चुनाव जीता भी, मैं भारत सरकार का मंत्री भी हूँ।